आज हम बीएड सेकेंड ईयर के द्वितीय यूनिट आकलन उपकरण या असेसमेंट ऑफ टूल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आप सभी को आपकी पहली यूनिट के विषय में काफ़ी कुछ तक समझा दिया था कि इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है और कैसे कैसे करके ये आपके पेपर में आएगी। अब हम बात करते हैं एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताएं। बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल। इसमें हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि यदि हम किसी भी टूल का चयन करेंगे, निर्माण करेंगे, तो हमें उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी कि ये हमारे टूल के अंतर्गत होनी बहुत ही आवश्यक है। तो जिसमें से कि पहला जो आपका कारण है, जो पहला आपका टूल का मुख्य गुण है वो क्या है, तो इसमें आता है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब भी हम किसी भी टूल का चयन करते हैं या किसी कंटेंट का चयन करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, तो हम जब उसे किसी चीज़ पर प्रशासित करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी विषय वस्तु है, उसका हम भली भांति प्रयोग कर पाएँ। जैसा कि सपोज करो हमें कोई भी टूल लेना है कि वो किसी एज ग्रुप का लेना है ना। हमें छोटे बच्चों के लिए कोई टूल बनाना है या बड़े बच्चों के लिए कोई टूल बनाना है, तो एज लिमिट उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चों के लिए अप्लाई होगा वही बड़े बच्चों के लिए होगा। इसमें आयु में, लिंग में या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारा जो सोशल बैकग्राउंड है, फैमिली एनवायरनमेंट है, हमें उसके नॉर्म्स के आधार पर ही किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना आवश्यक है। जो चीज़ें हमारी जो एक पहाड़ी बैकग्राउंड है और जो एक समतल का बैकग्राउंड है, प्लेन बैकग्राउंड, दोनों में चीज़ें डिफरेंट। वहाँ के लोगों की हाइट, यहाँ के लोगों की हाइट, वहाँ के लोगों की आयु, यहाँ के लोगों की आयु, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उनकी फिजिकल ग्रोथ, ये सब चीज़ें एक सीमा तक ही हम वो कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्म्स में हमारी आयु आ जाएगी, हमारी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसकी उपलब्धि। उपलब्धि मीन्स कि अचीवमेंट्स कि बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी मैंने पहले भी आपको बताई थी कि क्या होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हमने कोई परीक्षण 1 महीने में 2 बार प्रयोग करा है ना। मैंने जैसे सपोज करो आपका टेस्ट ले लिया, एक टेस्ट मैंने आपका फर्स्ट वीक में ले लिया और एक टेस्ट मैंने क्या कर दिया आपका लास्ट में या अगले मंथ ले लिया। तो यदि मेरा उन दोनों के अंतर्गत कोई भी डिफरेंस नहीं आता है ना, या चाहे उसे कोई भी चेक कर ले, कोई मैं चेक कर लूँ या कोई अन्य टीचर चेक कर ले, तो उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए। हम उस टेस्ट का प्रयोग कहीं भी करें, कई बार भी करें, तो क्या होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, उसका हर बार एक ही निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमारा विश्वसनीयता कहलाता है किसी भी टूल की। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि किसी विद्यार्थी के गणित में 40 नंबर आए हैं है ना। उसके बाद हमने क्या करा, कुछ समय बाद उसका क्या करा, दोबारा परीक्षण ले लिया, तो उसके दोबारा भी 40 आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा परीक्षण जो है वो एक विश्वसनीय कहलाएगा है ना। कि हम इसे अमेरिका में ले उस टेस्ट को, अफ़गानिस्तान में ले, हम उसका प्लेस भी बदल दें, तो हमारा जो वो है आंसर या हमारा जो है वो सेम आना चाहिए पर्टिकुलर बच्चे को लेकर। ठीक है, आगे के पॉइंट हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ये फिलहाल हम 2 पॉइंट्स हमने क्लियर करे, नॉर्मलाइजेशन जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है और विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी कहलाती है।